मौनी जी महाराज, उनके जिनको कि अभय चैतन्य फलाहारी बाबा मौनी जी महाराज सगरा आश्रम वाले, उस नाम से वो प्रसिद्ध हैं और हिंदुत्व की सनातन की बहुत ही एक प्रखर आवाज़ रहे हैं। बहुत सारे सामाजिक हिंदुओं के मुद्दे, बहुत सारे धार्मिक हिंदुओं के मुद्दे उन्होंने सॉल्व किए हैं। अभी पिछले कुछ दिनों एक चाकू लेके युवक भी आया था किसी खराब इंटेंशन से उनके पास, क्योंकि जिस क्षेत्र में उनका सगरा आश्रम है वो क्षेत्र अधर्मियों से घिरा हुआ है। तो निरंतर वो संघर्षरत रहते हैं सनातन के लिए, न सिर्फ आध्यात्मिक रूप से बल्कि सामाजिक रूप से भी वो बहुत सारे कार्य कर रहे हैं। तो आज हम आपको दिखाएंगे एक उनका जो दिव्य प्रयास है। और कल की सेना के वो मुख्य धर्म दंडाधिकारी हैं। कल की सेना पूरे उनको संरक्षण दे रही है, सुरक्षा दे रही है और जो भी कार्य हैं उसमें सहयोग दे रही है। ये आप देखिए हमारे सामने, आइए मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ। ये जो आकृतियाँ आपको दिख रही हैं ये शिवलिंग है, द्वादश ज्योतिर्लिंग है। और द्वादश ज्योतिर्लिंग ये ऐसे नहीं बने हैं। आप जानते हैं रुद्राक्ष के एक एक मणि में, एक एक मनके में कितनी ताकत होती है। ये लगभग 7.5 करोड़ नेपाली रुद्राक्ष और बड़ी साइज के रुद्राक्ष आप देख सकते हैं। उनसे ये पूरा 12 ज्योतिर्लिंगों का निर्माण किया गया है। कुछ जगह निर्माण अभी चल रहा है क्योंकि आज से पूजा इसकी कल से प्रारंभ होगी। और ये त्रिशूल, ये देखिए एक एक त्रिशूल पे 25-25 हजार और उससे भी ज़्यादा मड़ियाँ लगी हैं। सारे 12 ज्योतिर्लिंग जो है पूरी तरह से प्राण प्रतिष्ठा उनकी करके इसमें यज्ञ हवन चलेगा। देखिए यज्ञशाला दिखाइए, ये यज्ञशालाएं बन रही हैं और इसमें निरंतर जो यज्ञ चलेगा वो विश्व शांति के लिए, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, विश्व से जो व्यर्थ की हिंसा है उसको दूर करने के लिए, सभी जनों के कल्याण के लिए, समस्त समाज के कल्याण के लिए, समस्त विश्व के कल्याण के लिए और मुख्यतः भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के संकल्प से परम पूज्य मौनी जी महाराज ने ये यज्ञ और हवन किया है। देखिए गौ माता प्रतिष्ठित है। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से यहाँ श्रद्धालु आकर के, और ये इतना दिव्य भूमि है जो महाकुंभ है। महाकुंभ सिर्फ नहाने का इसको पर्व मत समझिए, जनता इसको सिर्फ स्नान का पर्व समझती है। ये सिर्फ स्नान नहीं है, स्नान का भी महत्व है। अमृत की बूंदें यहाँ पर है जिनके अमृतमयी फल मिलते हैं। लेकिन यहाँ की भूमि, यहाँ की उन नक्षत्रों में यहाँ का जो योग बनता है वो एक नाम जब भी करोड़ों गुना फल देता है। एक नाम जब भी करोड़ों गुना फल देता है। तो यहाँ पर आकर पूजा पाठ अध्यात्म वो करने का प्रसन्न रहिए, वो करने का जो महत्व है, उस महत्व के तहत यहाँ आके नाम जप कीजिए। यहाँ आकर के आप विभिन्न प्रकार के अनुष्ठानों में भाग लीजिए। जैसे हमारा ये जो अनुष्ठान है इसमें सामान्य जन भी यज्ञ में आहुतियाँ दे सकते हैं, यज्ञ का पार्ट बन सकते हैं, भाग बन सकते हैं। देखिए हम पूरा परिसर आपको दिखाते हैं। ये पूरा परिसर है और इस परिसर में मौनी जी महाराज ने जितना दिव्यता का संचार अभी कर दिया है। और आप सोचिए महाशिवरात्रि तक ये जो दिव्यता इसके अंदर पनपेगी, उसका लाभ समस्त सनातन समाज को लेना ही चाहिए। ये मौका, दुर्लभ अवसर कभी न दोबारा जीवन में नहीं आएगा। 144 वर्षों के बाद ये महाकुंभ आया है और मौनी जी महाराज के संकल्प से लगभग 750 करोड़ रुद्राक्ष के मनकों को ला करके यहाँ पे देखिए किस प्रकार से ब्रह्मचारी लोग ये कार्य कर रहे हैं। ये लोग दिन रात, इन लोगों की मेहनत है, दिन रात की इनकी तपस्या है, जिसकी वजह से आज ये स्वरूप आप देख रहे हैं। और जैसे जैसे इसमें प्राण प्रतिष्ठा होगी तो अब देखेंगे रुद्राक्षों का स्वरूप बदल जाएगा, यहाँ की दिव्यता और ही भली हो जाएगी। और इस दिव्य स्थान पर आकर के एक बार ओम नमः शिवाय का जाप करने से भी अनंत फल प्राप्त होगा। और महाराज जी ने तो यहाँ पूरी यज्ञ हवन करने की पूरी व्यवस्था कर रखी है। अगर सनातन समाज इसका लाभ नहीं उठाता है तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ी मूर्खता होगी सनातन समाज के लिए। 41 दिन तक यहाँ पर जो भी जिस भी दिन आप आ सकते हैं, आइए। नाग वासुकी गेट जो बहुत ही प्रोमिनेंट गेट है, किसी को भी पूछ लेंगे तो पता चल जाएगा। नाग वासुकी गेट में अंदर घुसते ही दाईं तरफ पहला ही शिविर है और आपको दिख जाएगा ये पूरे विश्व में। और अभी मैं आपको बता दूं कि मुझे कंफर्मेशन एक जगह से मिल गई है जो मैंने महाराज जी को भी नहीं बताई, कि एक लंदन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में इसका नाम दर्ज करने के लिए वो लोग सहमत हो गए हैं।
और बताइए। मुझे लगता है कि और भी लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में या गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी इसका नाम दर्ज हो सकता है, क्योंकि आज तक इतिहास में इतना बड़ा महाप्रयत्न, महाप्रण सिर्फ मौनी जी महाराज, पूज्य मौनी जी महाराज द्वारा किया गया है और किसी द्वारा नहीं किया गया है। तो इस आध्यात्मिक यात्रा का सब लोग आनंद लें। सभी समस्त सनातनी जनों को ये मैसेज फॉरवर्ड करें, भेजें। मैं आपसे निवेदन करूंगा, एक बार कैमरा घुमा करके चारों तरफ दिखा दीजिए कि किस प्रकार ये 12 ज्योतिर्लिंग बने हैं, इनकी प्राण प्रतिष्ठा, यज्ञ, हवन। और उस समय जब आप आएंगे यज्ञ के समय यहाँ पर, तो निश्चित रूप से आपको इतनी सारे globally also I want to say all NRIs, all citizens of the world, global citizens of the world who are interested in upliftment, spiritual upliftment, and they want to come to the Kumbh or they have come to the Kumbh. It is a must visit place at Mahakumbh. You just enter from Nagwaski gate. First right camp is this, and 12 Jyotirlingas are made by 7.5 crore Rudraksh, and thereafter everything यज्ञ हवन तब will happen here. Become a part of this and इस अवसर का लाभ उठाना मत चूकिए। सभी को प्रणाम। हर हर